वाटर प्रॉब्लम है क्या? बेसिकली पार्ट 1 में डेली आता है, पार्ट 2 में एक दिन छोड़ के आता है। ऐसा क्यों? नगर सेवक तो एक ही आता है, बराबर है, वोट डालने वो एक ही जगह पे जाता है, तो ये क्यों? और पार्ट 3 में 95 का घर बना, उनको भी डेली आने लगा है, लेकिन ऐसे क्यों है? तो अभी बीएमसी के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो बीएमसी के नजरिए से यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 हज़ार घर है, लेकिन है घर 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। और अभी जो फिलहाल जो सर्वे भी हुआ उसके साथ इन लोग बोलते हैं लीगल 7,000 है, तो इलीगली देखा है तो 10,000 से ज़्यादा घर है। अभी बीएमसी रिकॉर्ड के हिसाब से वो जो पानी छोड़ रहे हैं वो है उनका 2 से 3 हज़ार लीटर लोगों का पानी, तो उनके साथ पानी तो बराबर दे रहे हैं। अभी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नगर सेवक का कि वो रजिस्टर कराए लोगों को बीएमसी में कि इतने सारे लोग होने चाहिए। सामने ही है, जब पानी भरता है ना तो सबसे ज़्यादा हम लोग फेस करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। और वो इलेक्ट्रिक शॉक कब फैलेगा उसका भी डर होता है। और क्या करते हैं, पंप भेज देते हैं और बोलेंगे हाई टाइड का प्रॉब्लम है, तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। बताऊँ कि पंप आता है लेकिन पंप यूज़ नहीं हो रहा है। जो आदमी एक आदमी रहता है उनका राइट, वो रहता नहीं उस समय, इज़ नॉट रेगुलरली देयर, वो रेगुलरली वहाँ पे होता ही नहीं है। कभी कभी तेल खत्म, वो एक प्रॉब्लम है। और इस बार तो ये प्रॉब्लम हुआ है कि रात के 11-12 बजे गली में पानी भरा है। सबसे बेसिक अभी इसका सोल्यूशन तो बेसिक शॉर्टकट सोल्यूशन है, मोटर लगाओ, पानी खींच के डालो। अभी वो मोटर क्या करेगा, पानी खींच के डालेगा और वही रिटर्न आएगा। बिल्कुल सही बोला, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। और सबसे दूसरी चीज़ सबसे समझना पड़ेगा, ये पानी है क्या? ये पानी खाली गटर का पानी नहीं है, इसमें सीवेज भी है, पॉटीज भी है। और ये जो पानी आ रही है ये लोगों के घर घर जा रही है, घर घर में। और घर घर जा रही है तो गाड़ी ऐसे नहीं कि घर घर जा रही है, लोगों को सामान को लग रहा है। तो मतलब एक तरह से आप उनके हेल्थ के साथ भी खेल रहे हो। बस करने की जरूरत है, किसको बोलना है कि भाई मेरे ख्याल से क्या बताइए, इंटरव्यू के बाद कल 4 से चालू हो जाए बाथरूम। तो स्वागत है तूफान खबरें में आप सभी का। और आज हम मूर्ति नगर में, आप ऐसा मत समझिए कि मैं कोई स्थानीय एमएलए हूँ, मैं पत्रकार हूँ। माय नेम इज़ अभिषेक। और आज हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग, रहवासी जो मूर्ति नगर में रहते हैं। और हमारे सामने इस तरफ आप देखोगे तो दीपक जी है जो रिप्रेजेंटेटिव है आम आदमी पार्टी से। तो इनसे कुछ सवाल पूछेंगे जो निचले स्तर पर जो रहवासी लोग यहाँ के परेशानी फेस करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आज का जो कार्यक्रम आपका मूर्ति नगर में था उसके बारे में आप बताएंगे? मेरा बेसिक मोटिव ये है, जो मैंने सोचा है, यहाँ पे वोट लेने के लिए मूर्ति नगर नहीं आया मैंने अपने, जैसे मैंने पहले भी आपसे बहुत बार बोल चुका हूँ, मुझे एक चीज़ पता चली है, भले ही लोग एक समाज के लोग हैं, इनको कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नेता की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता ही नहीं होती है कि उनके काम क्या होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि पब्लिक, यहाँ तक कि जो लोग नेताओं के साथ जुड़े इनको भी नहीं पता कि कॉर्पोरेट का काम क्या होता है। तो हम एक चीज़ फेल कर जाते हैं हमेशा कि हम वो उस नेता से मांगना भूल जाते हैं कि उनसे काम क्या करवाना है, जबकि हमें पता ही नहीं तो हम कभी मांग ही नहीं पाते। और बहुत बार ऐसा हो गया, मैं अभी बहुत सारे घरों में गया, जब उनको बोला ये काम होता है, वो बोला अरे नहीं ये नहीं कर सकता कॉर्पोरेटर, वो काम नहीं कर सकता कॉर्पोरेटर। तो मैंने उनको वही बताया, अरे नहीं हो सकता है, तो वो बोलता अरे नहीं तू झूठ बोल रहा है। मैंने बोला अरे अभी न्यूज़ पेपर आएंगे, मैं उनके सामने बोल रहा हूँ हो सकता है, तो मतलब मैं झूठा निकलूंगा, मुझे अगर सच होता तो होता होगा। तो बोला अच्छा अच्छा अच्छा, फिर भरोसा। मतलब एक आदमी को मुझे समझाना भी पड़ रहा है और तसल्ली भी देनी पड़ रही है इतने टाइम के बाद। तो अब मुझे ये बताइए कि इस इलाके में आपने क्या देखा, आपके नज़रिए से क्या तकलीफ आम जनता फेस कर रही है? मैं आपको देखो जनरल मुंबई के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं बेसिक चीज़ें बताता हूँ आपको, मैं बेसिक चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि सबसे कॉमन अभी आप देखिए, जैसे आप यहाँ से एंटर किए, आपने देखा जो 2 वे रोड था वो 1 वे रोड हो चुका है। ये पब्लिक की गलती मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इनको पार्किंग की सुविधा नहीं दी है। अभी यहाँ पे जो झोपड़पट्टी होती है, अभी यहाँ पे भले 1 नंबर का भले 150 घर हो, लेकिन असली में यहाँ पे जितने भी 3 नंबर तक है, 3,000 4,000 सभी यहाँ पे मेजरली पार्क करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे पहला तरीका है अंदर घुसने का। तो हम किसी को रोक नहीं सकते। तो हमें क्या पता है, एक कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक की चीज़ें आराम से हो। तो मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी कैसे सुधारूँ। मुझे यहाँ पे इनके खेल कूद की भी चीज़ें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसको भी समझाना पड़ेगा, मंदिर का जगह भी संभालना पड़ेगा, और ताकि मैं डेवलपमेंट कर सकूँ। इसको बोलते हैं प्रॉपर डेवलपमेंट। तो मैं ये पहली चीज़ पार्किंग का इशू। दूसरी चीज़ आप देखो यहाँ पे वायरिंग, अभी हर साल भर साल लोगों को डर लगा रहता है, अरे कभी शॉर्ट हो जाएगा, कभी मीटर रूम में जाओगे तो आप खुद डरोगे मैं अंदर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कैसे भी मीटर लगे, कैसे भी वायर, कभी कुछ शॉर्ट, एक शॉर्ट होगा सबकी लाइट चली गई, तकलीफ किसको आएगी? पब्लिक को। अभी यहाँ पे घर घर पे लोगों को पैसा मांगा जा रहा है ताकि वहाँ पे वायरिंग ठीक कर सके, लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते? एक हम मतलब एक डेवलपमेंट, एक पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं देख रहे कि हम पब्लिक का डेवलपमेंट कर सके? मैं 15 साल हो गए, 10 से 15 साल, हर साल पानी भर रहा है। पहले पीछे भरता था 2 नंबर में 80 अभी पूरा 1 नंबर तक पानी भरता है। कितने बार होता है कि 1 नंबर जो ऊंचे घर है उसमें भी पानी भरते हैं, क्यों? बारिश के टाइम पे। हमने क्या किया, यहाँ पे जो कॉर्पोरेट जो भी आते क्या करते हैं, मोटर लगा देते हैं, शॉर्टकट तरीका, मोटर लगाओ पानी फेंको, वही पानी आता है वापस अंदर आता है।
2 मिनट मैं आपको रुका रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो बोल रहे हो वो सही बात है, पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ के रहवासी लोगों से पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, देन यू गिव सोल्यूशन। ओके, तो आप लोग सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर आप किसी को भी आपके एरिया का कुछ भी प्रॉब्लम है, आप स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछ सकते हो कि ये प्रॉब्लम हमारे एरिया में है, इसका सोल्यूशन हमको चाहिए। आप किस तरह से सोल्यूशन, तो मुझे बताएंगे क्या आपके एरिया में वाटर प्रॉब्लम है क्या? बेसिकली पार्ट 1 में डेली आता है, पार्ट 2 में एक दिन छोड़ के आता है। ऐसा क्यों? नगर सेवक तो एक ही आता है, बराबर है, वोट डालने वो एक ही जगह पे जाता है, तो ये क्यों? और पार्ट 3 में 95 के बाद का घर बना है, उनको भी डेली आने लगा है, लेकिन ऐसा क्यों है? और पार्ट 2, और ये जो हमारा नगर सेवक कहते हैं, मतलब क्या मोस्टली मैंने इतना क्यूसिक पानी बढ़ा दिया बीएमसी ने, और पानी तो पत्रा वाले ने लाया है, और वो लाइन में पानी अब कैसे बढ़ा है? तो सवाल आपने समझा, तो आप समझ लिया। मैं आपको हाँ क्या मिनिमम कुछ 200 या 23 अपना 2300 या 400 घर कुछ है। जैसे कि अभी आप देखोगे तो झोपड़पट्टी जब शुरू हुई थी, ठीक है, पहली बात तो स्लम होना नहीं चाहिए। स्लम अगर हो गया है तो उसे आप कंट्रोल करना चाहिए। अभी क्या होता है, बहुत तरह के करप्शन की वजह से स्लम बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आपने किसी तरह के लोगों का मदद नहीं किया किसी तरह से, तो वो गरीब क्या होता है, गरीब रहने की जगह ढूंढेगा, शेल्टर ढूंढेगा, तो स्लम बढ़ते हैं। तो अभी आप बीएमसी के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो बीएमसी के नज़रिए से यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 हज़ार घर हैं, लेकिन है घर 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। और अभी जो फिलहाल जो सर्वे भी हुआ उसके साथ इन लोग बोलते हैं लीगल 7,000 है, तो इलीगली देखा है तो 10,000 से ज़्यादा घर हैं। अभी बीएमसी रिकॉर्ड के हिसाब से वो जो पानी छोड़ रहे हैं वो है उनका 2 से 3 हज़ार लीटर लोगों का पानी, तो उनके साथ पानी तो बराबर दे रहे हैं। अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नगर सेवक का कि वो रजिस्टर कराए लोगों को बीएमसी में कि इतने सारे लोग होने चाहिए तभी उस लेवल का पानी आए। अभी जो लेवल का पानी आ रहा है, समझ लो कि 2,000-3,000 लोगों का पानी आ रहा है, उसमें भी चोरी हो रही है। कैसे हो रही है? अभी जो वहाँ के जो मेन लोग होते हैं वो एक नल पे 10 लोग को पानी देते हैं, तो वो पूरा 4 घंटे पानी आने के बदले 15-15 मिनट पानी आएगा। 2 बार पानी आता है तो सुबह नहीं रात को पानी आता है, क्योंकि और ये बहुत कटता भी, बहुत सारा काम चल रहा है, डेवलपमेंट वर्क। ये मेरे को पता चला है, जब पानी हर एरिया का निकलता है तो अगर हमें पानी चोरी करनी है, किसी कॉर्पोरेट का पानी चोरी है, वो क्या करता है, वो पानी को डाइवर्ट करता है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो आपके सर से सडन 500 लीटर 1000 लीटर कम हो गया। वो पानी आपको तो दिखेगा नहीं, आपको क्या बोलेगा, अरे लाइन में प्रॉब्लम है आज पानी नहीं आएगा, अरे वो प्रॉब्लम है आज पानी नहीं आएगा, लेकिन आपका पानी तो बराबर आना चाहिए ना। तो ये बेसिकली ये बोलूँ ये मिसमैनेजमेंट और शिद्दत से काम करने का प्रॉब्लम है ये। अगर आप एक्चुअली पब्लिक बीएमसी का जाओगे, बोलेंगे मेरे पास यहाँ पे 7,000 लोग हैं, मुझे पानी चाहिए, मुझे नल लगाना, कितना टाइम लगेगा? जब मैं बोलूँ ज़्यादा से 1 साल लगेगा मेहनत करने, पाइपलाइन डालो पानी दो। और क्यों बीएमसी मना करेगा? तुम्हारे नगर से वोटर्स है, ऐसे भी नहीं कि नॉन वोटर्स लोग हैं जो उनको पानी चाहिए, तो क्यों नहीं? पानी के मुद्दे पे तो हमने भी बात किया था, ये इशू है। मुझे ये बताइए आपके एरिया में पानी के अलावा क्या क्या और मुद्दे आते हैं के इलाके में? तो अगर पानी भरता है तो उसके बाद का जो प्रॉब्लम होता है ना, वो फेस करने के लिए अच्छे लोगों ने क्या, सबसे पहले बात, अगर नगर सेवक जीता है तो उसका काम क्या होना चाहिए, मैं अच्छा काम किया है तो मैं पंप रूम में, जैसा जहाँ से वाटर सप्लाई होता है वहाँ पर एक जनरेटर लगवा दूं कि इमीडिएटली अगर लाइट चले जाता है, वाटर प्रॉब्लम की वजह से, वाटर सप्लाई क्या बोल रहा है, जैसे अगर कभी लाइट चले जाता है तो तेरे घर में अगर पानी का जो तो सीधा बोलता लाइट नहीं तो मैं पानी कैसे छोड़ूं? अगर अच्छा नगर सेवक है तो वो उस जगह पे एक जनरेटर लगवाएगा और बोलेगा क्या, इमीडिएटली अगर लाइट बैकअप रखेगा, उसको इस पे कन्वर्ट करके चालू कर दो। ये आज तक सब आते हैं, आ रहे इलेक्शन में बोलते हैं ये करूँगा वो करूँगा, आज तक किया है क्या? कोई पार्ट में अगर करा है तो मैं मान जाऊँ, चलो। जो ये सवाल उठ रहा है कि जो मीटर रूम्स के ऊपर, तो मीटर रूम के सामने ही है, जब पानी भरता है ना तो सबसे ज़्यादा हम लोग फेस करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। और वो इलेक्ट्रिक शॉक कब फैलेगा उसका भी डर होता है, और वो बच्चे कब पानी में इतने नहीं गया, आपको उसका वीडियोस बहुत सारा हम लोगों ने हमारे नगर से वीडियो भेजा है। तो क्या करते हैं, पंप भेज देते हैं और बोलेंगे हाई टाइड का प्रॉब्लम है, तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। बताऊँ कि पंप आता है लेकिन पंप यूज़ नहीं हो रहा है। वो जो एक आदमी रहता है उनका, राइट, वो रहता नहीं उस समय, इज़ नॉट रेगुलरली देयर, वो रेगुलरली वहाँ पे होता ही नहीं है। कभी कभी तेल ख़त्म, वो एक प्रॉब्लम है। और इस बार तो ये प्रॉब्लम हुआ है कि रात के 11-12 बजे गली में पानी भरा है, घर के अंदर पानी आया है। सो पीपल जो सो रहे लोग, वो उनको कैसे पता चला कि उनका फ्रिज, ये जो गली में पानी भर रहा है और ये जो मीटर रूम की बात निकल रही है, क्या आप क्या सोच रहे हो कि इसका सोल्यूशन किस तरह से? देखो मैं आपको बताऊं, ये ज़्यादातर पानी ना बारिश के मौसम में भरता है, क्योंकि हाई लेवल वाटर राइज हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन ना आपको समझना पड़ेगा, ये बारिश का मौसम साल भर नहीं चलता है, ये सिर्फ 4 महीने चलता है। 4 महीने में भी सिर्फ 3 महीना होता है, 3 महीने में सिर्फ 15 से ऐसे 30 दिन के आसपास पकड़ो,
उस पर पानी भर के दिखता है, ठीक है। तो मतलब देखा जाता है आइडली आपके 10 महीने पड़े हैं। अब ये प्रॉब्लम होता क्यों है? सबसे बेसिक, अभी इसका सोल्यूशन तो बेसिक शॉर्टकट सोल्यूशन है, मोटर लगाओ, पानी खींच के डालो। अभी वो मोटर क्या करेगा, पानी खींच के डालेगा और वही रिटर्न आएगा। बिल्कुल सही बोला, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। और सबसे दूसरी चीज़ सबसे समझना पड़ेगा, ये पानी है क्या? ये पानी खाली गटर का पानी नहीं है, इसमें सीवेज भी है, पॉटीज भी है। और ये जो पानी आ रही है ये लोगों के घर घर जा रही है, घर घर में। और घर घर जा रही है तो गाड़ी ऐसे नहीं कि घर घर जा रही है, लोगों को सामान को लग रहा है। तो मतलब एक तरह से आप उनके हेल्थ के साथ भी खेल रहे हो बहुत तरीके से। और ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, ये 15 साल से होते आ रहा है। मतलब किसी को इंटरेस्ट नहीं है इसको सॉल्व करने का तरीका। अभी सबको पता है ये प्रॉब्लम हुआ कैसे। ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये अनप्लान स्लम है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे पहले जो ड्रेनेज लाइन थे, फिर किस से सुवेज लाइन डाल दिए, फिर अभी जो लाइन दिख रहा है नगर सेवक क्या दिखता है, शॉर्टकट। अरे एक काम को दोनों को मिक्स कर दो, तो जो ड्रेनेज का छोटा लाइन है सीवेज का बड़ा लाइन है, वो बड़ा घुस जाता है, जाम हो जाता है। ये बेसिक प्रॉब्लम है वाटर फ्लो का। वाटर फ्लो हो नहीं रहा है। मेजरली बारिश के टाइम पे कचरे घुसते हैं तो सब जाके जाम हो जाते हैं। और आप गटर खोल के नीचे खोल के जाम खोल नहीं सकते। आपको वो ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको वो सीवेज सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी होगा। अभी यहाँ क्या कहते हैं, नगर सेवक बहुत स्मार्टली करते हैं। क्या करते हैं, अरे हमने आपका ड्रेनेज सीवेज सिस्टम बना दिया, क्या करते हैं, ऊपर का टाइल्स लगा देंगे, हो गया। अभी वायरिंग का इन्होंने बोला, वायरिंग का इशू। अभी इलेक्ट्रिक वायरिंग का बताता हूँ, आप मैं सच्ची बता रहा हूँ, मीटर रूम में जाओगे ना आप खुद डर जाओगे। मेरे को बोलेगे आप दीपक अंदर भी नहीं घुसना है। मीटर रूम और हम मीटर रूम जरूर देखेंगे उससे पहले। हाँ, और बारिश के टाइम पे ना, ये सही बोल रहे हैं, जब पानी भरता है तो वो पानी मीटर रूम में भी भर रहा है। इमेजिन करो पानी का थोड़ा लेवल और गया किसी भी मीटर में लगा तो कितना जल्दी शॉर्ट सर्किट होगा और कितने लोगों की लाइफ डेंजर में आ जाएगी, आग लगता है। लाइट बंद कर देते हैं, ठीक है। अभी बारिश का पानी कब जाएगा और दूसरे दिन वो क्लीनअप कब होगा, और पानी का अभी पार्ट 2 और पार्ट 1 के बॉर्डर में वो चीज़ होता है, ठीक है। अगर पार्ट 1 में पानी नहीं, अगर पार्ट 2 में का उस दिन पानी का दिन नहीं है तो वहाँ पर भी लॉस हुआ। वो इंसान कैसे भी गंदगी से साफ़ करेगा और रहेगा। ये चीज़ में अगर नगर सेवक ने कभी ऐसा सोचा कि भाई पहला बीएमसी को बोलूँगा उस लाइन को पहला पानी फटाफट चालू कराया जाए, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। वो तो आज तक कभी होता नहीं है, खाली बोल देने का कॉमन से जियो और मरो। आप सभी से पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ के रहवासी लोग हैं, कितने वक्त यहाँ पर दौरा होता है नगर सेवक? इलेक्शन जब भी होता है, जब भी, हाँ, इलेक्शन से थोड़ा पहला होता है। जगह तो 2 से 3 बार मैक्स। मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक मीटर हो गया, पानी का मुद्दा हो गया, इसके सोल्यूशन ये दे रहे हैं। इस रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स, हाँ। उसके अलावा होते हैं विजिट, वो दुर्गा माता हाँ, तो उसके अलावा आप लोगों को क्या एरिया में ऐसा प्रॉब्लम है जिसका मतलब जिसके ऊपर आपको सोल्यूशन चाहिए, ये एक प्रॉब्लम हटना चाहिए, तो ऐसे क्या प्रॉब्लम्स है आप लोग बता सकते हो? तो ड्रेनेज का आपको बता ही दिया है, क्या मतलब ये जो वाटर मेन डेली कंजम्पशन है, डेली बेसिक नीड होता है ना, जैसे कि वॉशरूम हो गया। अभी फ़िलहाल कुछ 1.5 साल हो गया ये वॉशरूम बन के, तो वॉशरूम एक अच्छा हो गया थोड़ा सा। लेकिन पहले जो था ना, वॉशरूम भी थोड़ा सा रहता, गंदगी इतना रहता था, तो प्रॉब्लम होता है ना, वो डिजीज़ जल्दी कैच होता है। पार्किंग, सबसे ज़्यादा पार्किंग इशू है, तो आप क्या सोच रहे हो, व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑन पार्किंग? तो पहली चीज़ आप पार्किंग का और टॉयलेट की बात करते हैं। तो अभी इन्हें अच्छी बात बोली कि टॉयलेट बन गया, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ के लोगों को ना वो चीज़ ज़रूरत था और लोग बहुत पीछे पड़े थे। इस चीज़ के लिए मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा कि ये काम हुआ है, क्योंकि ये एक तरह का हेल्थ जाता है। तो किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने से मैं पीछे हटता नहीं। लेकिन उसने एक गलती और कर दी। एक गलती क्या की कि वो यहाँ पे पहले लोगों से पैसे चार्ज करने की कोशिश किया। वो ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। क्यों पता है, एक कॉर्पोरेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हर स्लम में वो एक तो म्यूनसिपैलिटी टॉयलेट दो जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। जब वो म्यूनसिपैलिटी टॉयलेट अगर वो उस क्राउड को संभाल नहीं पा रहा है, तो आप अगर एक और बनाओ और उसको अगर प्राइवेटाइज करो तो समझ में आता है कि आपने बोला कि लोगों से पैसे लो, 2 रुपये नहीं, यहाँ पे 5-5 रुपये की बात हो रही है, ठीक है। तो वो गलत है। मुझे लगता है कि एक कॉर्पोरेट का डेवलपमेंट का मोटिव ये होना चाहिए कि स्वास्थ्य सबसे पहली चीज़ होती है, तो वो उसने बिल्कुल नहीं की इस चीज़ को लेके। दूसरी चीज़ इनने क्या बोला, पार्किंग को लेके। अभी ये चीज़ सालों साल चल रहा है कि गाड़ियाँ रुकी है, मिलिट्री वाले आते हैं, ऑब्जेक्शन उठाते हैं, टायर की हवा निकालते हैं, गाड़ी की हवा निकालते हैं, कितने लोग ड्राइवर की नौकरी करते हैं, उनकी चले जाते हैं पंचर, उनकी जब से खर्चा होता है। लेकिन मुझे बताओ, आज तक किसी नगर सेवक ने बात की इस बारे में? जबकि आप खुद एक राउंड देखोगे, कैमरा घुमाओगे, तो ये जगह बहुत बड़ा है, कितनी बड़ी जगह है। अगर मेरे पास पैसा है, मैं डेवलपमेंट, अगर मैं ये बाथरूम को डबल फ्लोर बना सकता हूँ, तो मैं पार्किंग को लेके और प्लेग्राउंड को लेके डबल नहीं बना सकता हूँ? कितना टाइम लगेगा मुझे अप्रूवल लेके करने के लिए? अगर मैं सही मोटिव से करने जाऊँ, मैं पार्किंग नीचे बनाऊंगा, पीछे ऊपर प्लेइंग ग्राउंड बनाऊंगा पब्लिक का भी, और यहाँ पे वेलफेयर ग्राउंड हो जाएगा, उसके ऊपर कुछ और हो जाएगा, कितनी सारी चीज़ें बन सकती है। 2 मानव तो खड़ा ही कर सकते हैं। तो इसमें मतलब तुम्हारा रीजनल भी हो गया, तुम भगवान के दर्शन के लिए भी कर सकते हो, तुम्हारा पार्किंग भी हो गया, तुम्हारा प्लेग्राउंड भी हो गया, सब हो गया। ये कब होगा? जब मुझे सब एक्चुअली शिद्दत से पैसा लगाना हो। अभी कॉर्पोरेट क्या सोचता है, अरे यार मैं यहाँ लगा दूंगा तो मेरे 1 करोड़ को मैं यहाँ पे सिर्फ 1-1.5 करोड़ का झोल कर पाऊंगा। छोड़ो ना, छोड़ो, ये बहुत क्या फ़ायदा, मत कर दो।
क्या चलते रहेगा पब्लिक। अभी इसको तो झोपड़ा निकालने की बात चल रही है, वो बहुत सारी चीज़ें अलग चीज़ चल रही है, तो ये गलत है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप लोग जो गार्बेज ये करते हो वो गार्बेज कहाँ पर आप लोग का डस्टबिन का ये है ना, तो अगर जो अंदर रहवासी जो अंदर रहता है तो उनको बाहर आना पड़ता है, आना पड़ता है। कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं है जो पीछे भी है गार्बेज उस साइड में, मतलब बीएमसी के वर्कर्स मॉर्निंग में आते हैं, वो एक स्टार्ट में और एक पूरा एंड में, तो जो बीच वाले तो उनका डिसीजन है, मोस्टली सब इधर ही आते हैं। और इसमें रखना पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी और बहुत ज़्यादा स्मेल आउट हो जाएगा, उतनी जगह है नहीं जितना स्टार्टिंग और एंड में है। सो दीपक जी मुझे इनके इसके बारे में बताइए, गार्बेज के बारे में, कि पॉपुलेशन के हिसाब से जो चीज़ यहाँ पर रखी हुई है और गार्बेज के लिए सब लोगों को बाहर आना पड़ता है, व्हाट यू विल गिव फ्रॉम योर साइड। देखो मैं पहली चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे फिलहाल जो 2 गार्बेज कैन रखा है बाहर, वो बहुत बाहर है ना, किसी तरह का स्ट्रक्चर है। ये एक्चुअली ना समवेयर लोगों ने पार्किंग करना भी शुरू किया क्योंकि गार्बेज कैन बाहर चले गया था। जब वो एक लाइन के एक रोड पूरा कवर कर दे तो लोग सोचते कि अरे वैसे भी गाड़ी नहीं जा पा रही, तो हम वहाँ से लेवल से गाड़ी लगा सके, बाइक लगा सके। अभी वो चीज़ों की वजह से वो एक पूरा ब्लॉकेज हो गया। अभी ये अब यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली, इनको भी इनकी इस वजह से डेवलपमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारी इश्यूज़ हो रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और कचरा डब्बा आप देखो, सिर्फ 2 कचरा डब्बे हैं। ये मैं अभी एक और चीज़ की तारीफ करूँगा कि कचरे उठ रहे टाइम पे, ये मैं गलत नहीं बोलूँगा, टाइम पे आने की कोशिश कर रहा हूँ, मल्टीपल राउंड नहीं हो सके, मैं बुराई नहीं करूँगा, लेकिन 2 डब्बा बहुत कम है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रात के 9 बजे ही ना डब्बा भर जाता है और नेक्स्ट सुबह तक पड़ा रहता है और वो पूरा फ्लो होते रहता है, तो वो क्या हो रहा है, गंदगी फैला रहा है। यहाँ तक कि जो कुत्ते, अभी गलियों में बहुत सारे कुत्ते जानवर बिल्ली होते हैं, वो भी जाते हैं वहाँ पे खाना खाते हैं, वो कहाँ घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं, वो भी बीमारी लेके कहाँ आएंगे, गलों में घुसेंगे, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें वो कैन को अंदर भी रखना और थोड़े बढ़ाना भी है और राउंड भी बढ़ाना है, तो क्या होगा, इससे थोड़ा स्ट्रक्चर। अभी मुझे ना इस बारे में थोड़ा और स्टडी करना है कि कैसे हम इसका रिप्लेसमेंट ढूंढ सकें, वो हम थोड़ा टाइम से निकालेंगे, लेकिन फिलहाल करंट सिचुएशन ये है कि आप उसको अंदर लो ताकि पार्किंग निकल जाए, वो जो कैन है गार्बेज की कैन उसको बढ़ा दो और राउंड अप बढ़ा दो, तो ये चीज़ें हिल जाएगी। और एक और चीज़, बाहर के लोग ज़्यादातर यहाँ पे क्यों आते हैं, क्योंकि ये ऑन द वे पैसेज है। अगर आप उनको ऑन द वे भी मल्टीपल चीज़ें गार्बेज आने दे दोगे तो वो यहाँ तक आएंगे ही नहीं। पब्लिक ये नहीं सोचती, पब्लिक बोलते हैं अरे 2 नंबर वाले 3 नंबर में आके कचरा फेंक रहे हैं। आप उनको रस्ते में कुछ एक गार्बेज का बना के दे दो। अभी वहाँ पे क्यों नहीं बनाते, इसका ही बताता हूँ। कॉर्पोरेटर क्यों नहीं बनाते हैं कि कॉर्पोरेटर ने इलीगल तरीके से वहाँ पे बहुत सारी गंदी चीज़ें फैला दी है। वहाँ पे रोड जो कितनी गाड़ी आ ही नहीं सकती गार्बेज की कैन, तो वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनाया है ताकि वो कैन, स्ट्रक्चर बनाया नहीं तो कैन नहीं रख पाएंगे गार्बेज रखने की, तो रख नहीं पाएंगे तो पब्लिक क्या है, सारे 3-4 हज़ार लोग सब इधर आएंगे। पब्लिक की गलती तो है ही नहीं, हम क्यों आपस में लड़े, ये तो गलती तो कॉर्पोरेटर की है। सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ। आप सोचिए अगर हर जगह पे होगा तो कितना ईजी है, कोई क्यों आएगा 1 किलोमीटर चल के यहाँ पे कचरा फेंकने के लिए। अभी ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ कि महिलाओं लोगों को प्रॉब्लम होता है। सो मुझे ये एक सवाल है कि ये टॉयलेट ओपन कब होता है और बंद कब होता है? को टॉयलेट आ जाए तो क्या करेंगे? मेरा सवाल उसी तरफ का है कि अगर रात के समय कोई महिलाओं को, कोई किसी को वॉशरूम जाना हो, वॉशरूम है उधर, एक वॉशरूम ओपन रहता है उधर है, लेकिन ठीक है, अगर कॉमन सेंस, अगर किसी ने उसको गंदा किया और कोई लेडी है 70-80 ईयर्स की जो मतलब आती है, तो वो लोगों के लिए क्या होगा, वो तो नॉक करते रहेंगे, वो तो सोते रहेंगे। एटलीस्ट हमको ये रखना चाहिए कि 2 तो या 3 बाहर इमीडिएटली रखना चाहिए। जो क्या सोचते हैं? आपको पहले एक बात बताऊँ। पहली बात आप सोचिए कि करीबन रात के 12 चलो 5-6 घंटा पकड़ो, अभी एक महिला आ रही है बाथरूम के लिए, यूज़ कर लिया, दूसरी महिला पीछे, आपको सबको पता है, सबको प्रेशर लगता है। कोई भी एक आदमी ऐसा 15 मिनट के बाद उसकी हालत क्या होती है, इमेजिन करो। एक चीज़ सोचो, पहली चीज़ तो सबसे पहली गलत बात कि वो इतने टाइम तक बंद क्यों है, वो होना भी नहीं चाहिए। और इसमें कॉस्ट क्या लगेगा, आपका फैसिलिटी तो स्ट्रक्चर बन चुका है, आपको खाली एक आदमी मैनेज करने के लिए रखना है उस टाइम पे, उसका खर्चा कितना जाएगा, उसकी सर्टन अमाउंट ऑफ मिनिमम सैलरी, बस उतना सा करना है। वो खर्चा किसका आएगा, वो कॉर्पोरेटर का होना चाहिए, लेकिन उसको खर्चा नहीं करना है करके वो बाथरूम उस टाइम पे नॉन फंक्शनल रख रहा है। आप मुझे बताओ, आज के टाइम पे बेरोजगारी इतनी है, आपको लगता नहीं कि वहाँ पे कोई मिल जाएगा काम के लिए 5-6 घंटे के लिए ईजिली, आपको खाली बस बोलना है और लड़के खड़े हो जाएंगे काम के लिए, ऐसा होता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये होना नहीं चाहिए, बस करने की जरूरत है। किसको बोलना है कि भाई, मेरे ख्याल से क्या पता है इंटरव्यू के बाद कल रात से चालू हो जाए बाथरूम। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल है, जो आप मोहल्ला क्लिनिक बोल रहे हो, बीएमसी में अवेलेबल है पहले से ये जो हॉस्पिटलिटी ये, तो आप जो मोहल्ला क्लिनिक बोल रहे हो, ये तो ये एक भी बहुत अच्छी चीज़ आपने बात बोली है, मेरे को अच्छा लगा। बीएमसी के पास करीबन 30 से 40 सालों से वो मोहल्ला क्लिनिक बोल के बीएमसी क्लिनिक बनाते हैं। बीएमसी के रूल के हिसाब से हर वार्ड में एक क्लिनिक होना चाहिए, जो होना चाहिए 24/7। ये मैं आपको सबके सामने बोल रहा हूँ। और 227 वार्ड है मुंबई में, उसमें से 189 वार्ड में बीएमसी क्लेम करती है कि उनके पास बीएमसी क्लिनिक है। सही बात है, नहीं होगी इस वार्ड में शायद से नहीं है, ठीक है, बट अब मेरा स्पेसिफिकली आपसे ये सवाल है, आप मोहल्ला क्लिनिक करने वाले हो या वही बीएमसी हॉस्पिटल को? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। तो अभी ये समझ गया आप गिमिक। अभी इन लोगों ने क्या किया, वो बीएमसी क्लिनिक को भी इनने जानबूझ के ज़्यादा ऑपरेशन नहीं रखा, क्योंकि अगर मैं उसको ऑपरेशन रखूँगा
24 घंटे चलाऊंगा तो बहुत सारे दवाइयों के खर्चे होंगे, बहुत सारे डॉक्टर के खर्चे होंगे। ये पैसे कहाँ से जाएंगे? कॉर्पोरेटर या बीएमसी के फंड से। तो ये अभी क्या हो रहा है, अगर मैंने उसको सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे चलाए, पब्लिक को 100 के लाइन में खड़ा किया, आदमी खुद जाके यहाँ वहाँ डॉक्टर को ढूंढ के पैसे कर लेता है। ये खर्चा किसके हो? पब्लिक के। अभी आप बोल रहे हो कि बीएमसी और मोहल्ला क्लिनिक में क्या करेंगे? मैं देखो, एक समझदार नेता होगा ना, जैसे केजरीवाल जी ने स्कूल में कैसे किया, उनने बोला कि हम स्कूल बनाएंगे, बहुत सारे स्कूल बनाएंगे। बाद में गवर्नमेंट आई, उन्होंने बोली तुमने स्कूल बनाया नहीं। उसने क्या बोला केजरीवाल ने? जिस स्कूल में 100 रूम थे, हमने उस स्कूल में 150 रूम कर दिए। जब 150 रूम नए आए तो वो तो नया स्कूल के बराबर ही हुआ ना। हमने तो जिस स्कूल में एक कैपेसिटी थी 2000 बच्चे पढ़ सके, हमने तो 3000 बच्चे को पढ़ा दिया। वैसे ही बीएमसी में भी, बीएमसी जो क्लिनिक है, हम उसको मेक श्योर करेंगे जैसा है वो ज़्यादा अच्छे से चले, 24 घंटे चले, ताकि आज वो 100 लोग को टेक करें। रिनोवेट उसको। नहीं, ये तो पहला स्टेप होगा, रिनोवेट फर्स्ट स्टेप, क्योंकि वो इमीडिएटली होगा, क्योंकि वो 3 से 4 महीने में फंक्शन हो जाएगा। फिर लोगों को मालूम पड़ेगा, और फिर मैं करूँगा स्ट्रक्चरिंग कि ये एरिया में मोहल्ला क्लिनिक कहाँ होना चाहिए। ये एग्जैक्टली अभी जैसे एरिया है तो मैं लोगों से डिस्कस करूँगा कि यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक फ़ायदा है। अगर वो बोलेंगे कि हाँ, अगर मेरे हर घर में 2000 बचेंगे मोहल्ला क्लिनिक से, तो सब बोलेंगे हाँ मोहल्ला क्लिनिक बना दो, 24 घंटे चलने दो, फ्री होने दो, दवाइयाँ फ्री मिलने दो, एक्सरे टेस्ट फ्री होने दो, ब्लड टेस्ट फ्री होने दो। क्यों नहीं होगा? क्यों मना करेंगे लोग खुद जगह ढूंढ के देंगे मेरे को। तो वैसे फिर वो नेक्स्ट स्टेप होगा। अगर फिर भी जगह का प्रॉब्लम आया तो मैं मेक श्योर करूँगा कि हमारे एरिया में बस स्टॉप्स कितने हैं। बस स्टॉप के बाजू में जो हमने दिल्ली में शुरू किया, कंटेनर शिपिंग कंटेनर को लाके हम बस स्टॉप के आसपास लगाएंगे, ताकि जब अगर लोग बस स्टॉप के लाइन में खड़े हैं, अगर उनके 15-20 मिनट में बस आने टाइम रहा है, वो जाके डॉक्टर के साथ मिल के आ जाए और दवाई ले लें। तो ये तक हम करने की कोशिश कर सकते हैं, कि हमने किया है और हम कोशिश करेंगे।